गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय एच सर पर हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं रीट का पेपर जो 23 तारीख को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें फर्स्ट शिफ्ट में जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। इसमें मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 420 का सही अभाज्य गुणनखंड है। हमें सही अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। अभाज्य संख्याओं का पता होना चाहिए पहले आपको। अभाज्य संख्याएं वो होती है जो और स्वयं एक और खुद से स्वयं से डिवाइड हो, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है। एक ना ही तो अभाज्य होता है और ना ही भाज्य होता है। तो देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे आगे तक। देखिए, 2 केवल एक और खुद से डिवाइड होता है, 3 भी खुद से और एक से डिवाइड होता है, 5 भी। तो इन सभी को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो इसे देखिए, इसमें दो तरीके, एक तो ऑप्शन से देखते हैं अपन। जैसे 15 15 है, ये भाज्य है संख्या, क्योंकि 3 से भी डिवाइड हो रही है और 5 से भी डिवाइड हो रही है, तो ये तो अपना आंसर होगा नहीं। ऐसे इसमें देखिए 21 21 7 से डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद में देखिए ऑप्शन नंबर सी में 6 है, तो 6 भी डिवाइड हो रहा है 2 और 3 से, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अपना डी। अब इसका तरीका बताता हूँ कि कैसे निकालते हैं अपन। देखिए 420 ये पूछ रहा है हमें, तो हम इसको देख के अलग अलग कर लेंगे। 42 को अलग कर लेंगे, मल्टीप्लाई 10 को अलग कर लेंगे। अब यहाँ देखिए 10 को अपन लिख सकते हैं 2 गुणा 5, क्यों 5 दूनी 10 होता है। और इसको लिख सकते हैं अपन 6 गुणा 7। अब देखिए 6 को अपन लिख सकते हैं 2 गुणा 3। अब देखिए यहाँ से ये जितनी भी संख्याएँ आई है, 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, और यहाँ 2 और 3 भी अभाज्य है। इनको गुणा करके लिख दीजिए। 2 गुणा 2, दो दो बार आया, एक यहाँ और एक यहाँ। फिर गुणा 3, फिर गुणा 5, फिर गुणा 7। ये अभाज्य गुणनखंड हो गया इसका। तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें हमसे पूछ रहा है किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती यानी एलसीएम 60 और महत्तम समापवर्ती एचसीएफ 5 है, तो वो संख्याएं होगी। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि एलसीएम गुणा एचसीएफ ये उन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या के। तो एक तो हमें ये देखना है कि इन दोनों का गुणा उसके इक्वल होना चाहिए। तो इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा? 60 और 5 का गुणा कितना हो जाएगा? 300 आएगा। तो गुणा करने पे 300 आए, तो ऑप्शन में देखिए इसमें 400 आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो इनमें 300 नहीं आ रहा, ये गलत हो गया। अब इससे देखिए एक तो 300 इससे आ रहा है और एक इससे आ रहा है, तो दो ऑप्शन है। तो अब हम देखते हैं कि इस ऑप्शन में देखिए कि कौन सी संख्या में एस सी है 5 होगा। यहाँ से देखिए 15 और 20, 15 और 20, इसका एस सी है 5 होगा, क्योंकि 5 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 15 को भी डिवाइड कर रही है और 20 को भी डिवाइड कर रही है। तो हमारा आंसर यहाँ से निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 और 20। और इनका एलसीएम देखिए, 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60, क्योंकि 60 में इन दोनों का भाग जाता है, 15 का भी भाग जाता है और 20 का भी भाग जाता है। तो हमारा आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि अनुपात 5:7 का परपद 35 है तो हमें पूर्व पद ज्ञात करना है। हमें अनुपात दे के परपद दिया है और पूर्व पद ज्ञात करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा। इसमें देखिए 5:7 ये दिया हुआ है। परपद का मतलब ये तो होगा परपद, बाद वाला पद।
पर पद, और ये हो जाएगा पूर्व पद, पूर्व पद यानी पहले वाला पद। तो पर पद यहाँ कितना दिया हुआ है, पर पद हमें दिया हुआ है 35, तो 7 के इक्वल कितना दिया हुआ है 35, तो यहाँ से 1 के इक्वल कितना हो जाएगा 5। अगर 1 के इक्वल 5 है तो 5 के इक्वल कितना हो जाएगा, गुणा 5 कर देंगे 25, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आएगा 25। तो पहले वाला पूर्व पद और बाद वाला परपद, परपद यहाँ दिया हुआ हमें 35। ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए 4 आदमी, तो आदमियों की संख्या गुणा दिनों की संख्या, तो 4 आदमी 20 दिन, ये इक्वल होगा आदमियों की संख्या गुणा दिनों की संख्या, यहाँ दिनों की संख्या अपन अक्स ले लेते हैं, ये इक्वल हो जाएगा। तो देखिए 10 का भाग 20 में 2 बार जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ अपने अक्स इक्वल आंसर आएगा निकल के 8। तो 8 दिन में पूरा हो जाएगा काम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 329 रुपये में एक वस्तु बेचने पर डीलर को 6% की हानि होती है। तो 329 रुपये क्या है, विक्रय मूल्य है, और हमें क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, और यहाँ हानि हो रही है हमें 6% की। तो विक्रय मूल्य यहाँ से कितना निकल के आएगा, विक्रय मूल्य ये परसेंटेज में कितना आ जाएगा, 100 माइनस 6, तो 94%। और 94% का मान हमें दिया हुआ है 329 रुपये। तो यहाँ से 1% का मान निकालेंगे, तो 94 का 329 में डिवाइड कर देंगे, तो 329 बाई 94, तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास निकल के आएगा 3.5, यहाँ से हमारे पास निकल के आएगा 3.5। तो 1% के इक्वल हो गया 3.5, तो 100% के इक्वल कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 350 रुपये, यहाँ से हमारे पास निकल के आया 350 रुपये। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ऑप्शन में देखिए 329 रुपये में बेच रहा है, हानि हो रही है, तो 329 से तो अधिक ही होगा। तो देखिए कम वाला ऑप्शन तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, और इसमें देखिए 6% हानि हो रही है, तो ये 335 भी नहीं होगा क्योंकि ये इसके लगभग है, और ये पॉइंटों में ये अपना आंसर नहीं होगा। तो वैसे अपन ऑप्शन से भी कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें दिया गया 3 संख्याओं का औसत 40 है, यदि उनमें से 2 संख्याओं का औसत 38 हो तो तीसरी संख्या हमें बतानी है। तो 3 संख्याओं का औसत यानी कि 3 संख्याओं का एवरेज कितना 40, तो वो टोटल कितना हो जाएगा, इनका योग कितना हो जाएगा 40 गुणा 3। अब ये बोल रहा है कि 2 संख्याओं का औसत 38 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 38 को 2 से गुणा किया तो यहाँ से 76 निकल गया, और इसको 3 से गुणा किया 40 को, तो 120 निकल गया। अब इसे अपन 120 में से 76 घटा देंगे, तो यहाँ से हमारे पास तीसरा आंसर निकल के आ जाएगा, जो संख्या थी वो। तो देखिए 10 में से 6 गया तो 4, और 11 में से 7 गया तो 4, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आया 44। तो देखिए 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ था एवरेज, तो हम 3 से गुणा कर देंगे तो इनका टोटल योग आ जाएगा 120 आ गया। ऐसे 2 संख्याओं का दिया गया था अपन को 38, तो इसको गुणा किया तो 76 आ गया। इन दोनों को घटाएंगे तो तीसरी संख्या हमारे पास निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3000 रुपये 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितनी धनराशि प्राप्त होगी। यानी कि 3000 रुपये किसी को उधार दिए है 2 वर्ष के लिए, और प्रति वर्ष उस पर 11% ब्याज ले रहा है। तो हमें बताना है कि 2 वर्ष बाद कितना धन
उसे लौटाना होगा उसको। तो यहाँ से देखिए साधारण ब्याज, इसमें प्रत्येक साल सेम ब्याज रहता है, तो फर्स्ट साल भी 11% और दूसरे साल भी 11%, यानी कि 2 साल में 22% उसे ब्याज देना है। और कितने में देना है? 3,000 रुपये। अब ये 3,000 100% के इक्वल होता है, तो यहाँ से अपन 22% निकालेंगे तो 100% इक्वल हो जाएगा 3,000। तो 1% के इक्वल कितना आ जाएगा? तो 1% के इक्वल यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा 30। हमें 22% निकालना है, तो 30 को 22 से गुणा कर देंगे तो 066। तो ब्याज ब्याज तो हो गया 660 रुपये, लेकिन ये बोल रहा है कि ब्याज सहित। तो 660 रुपये 3,000 में जोड़ देंगे, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ? 3,660 रुपये। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसे हम बिना पेन चलाए हुए भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से 30% हो रहा है, यानी कि 3,000 का 22% होगा, कितना हो जाएगा? तो इसको गुणा करेंगे सीधा सा ही, तो 660 रुपये होगा। यहाँ से देखिए, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 660 रुपये अपना ब्याज ब्याज हो जाएगा। अगर ब्याज पूछता तो 660 रुपये हो जाता, लेकिन इसने पूछा है कि जो धनराशि है मिश्र धन, तो वो मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज दोनों ऐड होके। तो हमारे पास यहाँ से आंसर निकल के आया 3,660 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2,100 रुपये मूलधन एवं 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर। अब मैंने बताया कि साधारण ब्याज जो ऐसा ही होता है, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रत्येक वर्ष इसकी दर सेम रहती है, R% या R%, यानी कि इक्वल रहती है दर। तो इसने कहा है कि 2 वर्ष और 3 वर्ष का अंतर। तो देखिए 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? यहाँ से R 2R। 3 वर्ष का कितना हो जाएगा? 3R। तो अब इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? R ही हो जाएगा। तो देखिए जो हमें दर दी हुई है वो इसका अंतर होगी। तो 2 वर्ष और 3 वर्ष का अंतर कितना हो जाएगा? 8% ही हो जाएगा। तो 2,100 का 8% निकालना है हमें। तो यहाँ क्या करेंगे? 2,100 मल्टीप्लाई 8/100, 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ से 8 8 दूनी 16, तो कितना आ जाएगा? 168 रुपये। क्योंकि मैंने बताया कि दोनों इनमें प्रत्येक की वर्ष से सेम दर से ब्याज चलता रहता है। 8% है तो 8% चलता रहेगा। तो 8% है, 8% पहले वर्ष, 8% दूसरे वर्ष, तो 16%। ऐसे फिर तीसरे वर्ष 8%, तो कितना हो जाएगा? 24 वर्ष। और इन दोनों का अंतर 8% आ जाएगा, और यही हमें 8% ज्ञात करना था। अब यहाँ से 1% 21 है, तो 8% कितना हो जाएगा? 21 को 8 से गुणा कर देंगे, 8 और 8 दूनी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक साइकिल 1,800 रुपये में खरीद कर 12% लाभ पर बेची जाती है। तो क्रय मूल्य 1,800 रुपये, बेच रहा है 12% लाभ पर, तो इसका विक्रय मूल्य हमें बताना है। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। 100% की वैल्यू हमें दी है 1,800, और प्रॉफिट हो रहा है 12%। तो यहाँ से 1% का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1% का मान यहाँ से आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो 18 रुपये। तो 12% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 गुणा 12, तो 18 2 36, हासिल 3, 18 और 3 21, तो 216 रुपये। ये तो हो गया अपना लाभ। अगर जो खरीद रहा है वो हमें कितना पैसा लौटाएगा, तो वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो 1,800 प्लस 216, इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2,016। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आया 2,016 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में हमें ए का मान ज्ञात करना है। ये ए का मान देखिए, ये दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है। ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ये ध्यान रखना है अपन को। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में
इसमें हमसे पूछा गया है कि 5a ये कितना हो जाएगा, ए का मान यहाँ से निकालना। देखिए ये 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ये कोण कितना है 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। तो देखिए एक तरफ से कोण ले लेते हैं अपन, जैसे ये सरल रेखा है तो ये सरल रेखा है और एक कोण ये है और एक कोण ये है। ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये 40 दिया हुआ है, ये 90 ये 40 और ये 5a। तो हमें पता है कि ये जो कोण होता है सरल रेखा का वो 180 डिग्री का होता है, तो ये पूरा कोण 180 डिग्री का है। अगर ये 90 है तो ये पूरा कितना बचा यहाँ तक का, ये वो 90 बच गया। अब इतना 40 है, इतना 40 है तो ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 50 डिग्री। 5a बराबर 50, तो a बराबर यहाँ से निकल के आएगा 10 डिग्री। तो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा बी, 10 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है यदि 1 वर्ग मीटर इक्वल है x वर्ग मिलीमीटर, यानी 1 वर्ग मीटर इक्वल हो जाएगा x मिलीमीटर स्क्वायर, है ना। तो हमें पता है 1 मीटर इक्वल होता है 1000 मिलीमीटर। तो यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा और इधर भी स्क्वायर होगा। तो देखिए 1000 को 1000 से गुणा करेंगे तो 6 जीरो हो जाएगी, 3 जीरो 2, ये 3 जीरो 6 जीरो हो गई मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, जिस ऑप्शन में 6 जीरो है। तो देखिए ये ऑप्शन गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इसमें देखिए ये अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें दिया गया है 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, यानी कि किसका 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है ये बताना। 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल यानी 15 मीटर स्क्वायर। देखिए एक वर्ग जिसकी भुजा 15 मीटर हो, वर्ग है, वर्ग की भुजा होती है, क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। तो यहाँ से भुजा 15 दी हुई है, 15 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। तो ये तो आंसर नहीं होगा अपना, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। 3 वर्ग जिनकी भुजा 5 है, तो 5 वर्ग की भुजा है तो 25 तो इसका हो जाए, एक का हो जाएगा, 3 का कितना हो जाएगा 25 गुणा 3 75 हो जाएगा, ये भी नहीं हो रहा। इसी प्रकार देखिए भुजा 3 है और 5 वर्ग है, तो एक वर्ग का एरिया कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 45, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। और एक वर्ग है जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर, ये 15 वर्ग है ऐसे, तो 1 का स्क्वायर गुणा 15 है, इसी प्रकार ये 15, तो यहाँ से निकल के आएगा 15 वर्ग मीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर डी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें हमसे आयतन पूछा गया है, आयतन ज्ञात करना है हमें। ये देखिए ये घनाभ है, घनाभ, और घनाभ का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LBH। तो यहाँ से देखिए ये L ये B और ये H मान लीजिए, तो हम इनको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो y गुणा 2y गुणा 3y। तो हमें इससे एक चीज़ तो पता चल गया है कि 3 दूनी 6, तो 6 तो आएगा ऑप्शन में, ये तो गलत हो गया दो। और y 1 2 और 3 बार है, तो गुणा करने पर घातें क्या हो जाती है जुड़ जाती है। तो y की घात 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो y की घात 3, तो y क्यूब 6y क्यूब 6y क्यूब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें हमें चतुर्भुज का परिमाप बताना है। एक समचतुर्भुज है जिसकी ये विकर्ण दिए हुए हैं हमें, और हमें इसका परिमाप बताना है। समचतुर्भुज का मतलब हो गया कि सभी भुजाएं, ये भुजा भी बराबर है, ये भुजा ये भुजा और ये भुजा आपस में इक्वल है। तो यहाँ से देखिए ये समचतुर्भुज है, ये आपस में जहाँ काटेंगे, ये जहाँ काट रहे हैं
190 डिग्री का कोण बनता है। ये दोनों आपस में जहाँ काट रहे हैं 190 डिग्री का कोण बनता है। तो ये हमें को दिया हुआ है 12 और ये हमें दिया हुआ है 5 और ये वाली भुजा है, इसे अपन मिलाएंगे इस प्रकार से तो ये सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 13। पाइथागोरस जो ट्रिपलेट होते हैं उनसे 5 12 13, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो इससे भुजा निकल के आ गई 13। अगर एक भुजा 13 है तो चारों भुजाएं कितनी हो जाएगी, 13 चौक 52। तो यहाँ से आंसर निकल के आएगा 52। देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं जिनमें इनका स्क्वायर करते हैं अपन, इसका स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे वो इसके इक्वल आ जाएगा, वो पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाता है। यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो मैं आपको कुछ ट्रिपलेट लिखा देता हूँ। देखिए 3 4 5, इनका डबल कर दीजिए 6 8 10, इनका 3 गुणा कर दीजिए 9 12 15, ये होते हैं। और आगे देखिए 5 12 13 7 24 25, इसी प्रकार बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं। कृपया इनको याद रखना, इन्हीं से डायरेक्ट अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जिसमें हमें टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आया 52। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में दिया गया 10,20,305 का सही आंकिक रूप है। तो 10,20,305, तो 10,20,305 तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए 10,20,305। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें दिया गया है अंक 2 5 7 और 8 का उपयोग करते हुए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। बताइए कि अंतर निम्न में से किस संख्या से विभाजित नहीं होगा। अब अंतर किससे विभाजित नहीं होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम इनसे सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़े अंक को पहले रखेंगे, फिर घटते हुए क्रम में 8 7 5 2 सबसे बड़ी संख्या बन गई। और सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे 2 5 7 और 8। अब इनका अंतर निकालेंगे अपन। तो अंतर यहाँ से निकालेंगे। देखिए 2 में से 8 नहीं जाता तो 12 में से 8 गया तो 4। इकाई अंक कितना आ गया, 4, इकाई अंक 4। अब सबसे पहले ऑप्शन में देखिए कि इकाई अंक 4 है वो किससे डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से देखिए 5 है ऑप्शन में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इससे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि अगर इकाई अंक 0 या 5 होगा तभी 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 0 और 5 के अलावा अगर कोई भी इकाई अंक हो तो वहाँ 5 से डिवाइड होना असंभव है। तो हमें इसे आगे सोल्व करना ही नहीं है। तो यहाँ से पर हमारा आंसर निकल के आया। लेकिन आगे देखिए मैं पूरा सोल्व करवाता हूँ आपको इससे। देखिए 4 में से 7 नहीं जाता तो 14 में से 7 गया तो 7, यहाँ से 6 में से 5 गया तो 1, और यहाँ देखिए 6 बच जाएगा। तो देखिए सबसे पहले 2 दिया हुआ, 2 से डिवाइड होता है। उसके बाद में 3 दिया हुआ है तो 3 से देखिए 6 में जाता है। इनका योग करेंगे, योग करके देखेंगे तो 6 से डिवाइड हो रहा है। और ये हो जाएगा 8 और 4 12। इन संख्याओं को जोड़ेंगे जो 3 का भाग जाए। तो देखिए इनको जोड़ते ही 6 और 1 7, 7 7 14, 14 4 18, 18 में 3 का भाग जाता है तो 3 से भी डिवाइड होगा। और 18 में 9 का भी भाग जाता है तो 9 से भी डिवाइड होगा। तो 2 से, 3 से और 9 से तो डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से डिवाइड नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया निम्न में से कौन से विकल्प में 5 का स्थानीय मान 500 नहीं है। हमें वो विकल्प देखना है जिसमें 5 का स्थानीय मान 500 नहीं है। स्थानीय मान का मतलब होता है जैसे 1 2 3 4 5, मैंने ये दे दिया, मैंने बोला कि 2 का स्थानीय मान बताइए। तो 2 को ऐसे ऐसे रख दीजिए कि इसके बाद में जितनी भी संख्या है उनकी जगह 0 रख दीजिए। तो यहाँ से 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए हमें 5 का स्थानीय मान 500 नहीं है, वो वाली संख्या देखनी है। तो यहाँ देखिए पहले ऑप्शन में 5 के बाद में 2 संख्या है तो 2 जीरो, इसमें 5 के बाद में 2 संख्या है तो 2 जीरो,
इसके 5 के बाद में एक ही संख्या है तो 1 जीरो, और इसमें 5 के बाद में 2 संख्या है तो 2 जीरो। तो इसमें तो है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमारा आंसर यहाँ से निकल गया ऑप्शन नंबर सी। इसमें 5 का स्थानीय मान कितना है? 50 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें हमें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। अवरोही क्रम का मतलब है कि डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बड़े से छोटे क्रम में। पहले बड़ा लेंगे फिर सबसे छोटा लेंगे, इस क्रम में हमें इसको व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो संख्याएं दी हुई है वो देखिए। संख्याएं हमें दी हुई है 1/2, 2/5, 3/4, 2/3। ऑप्शन में ये संख्या है। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली संख्या है उनका एलसीएम लेंगे। 2, 5, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम हमारे पास निकल के आएगा 60। हमारे पास इनका एलसीएम 60 निकल के आएगा। अब 60 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे इन सभी संख्याओं से, तो जो देखिए सबसे बड़ी संख्या आनी चाहिए। पहले 1 से कर लेते हैं। 60 को 1 से गुणा किया, 1/2 से गुणा किया 60 को, तो यहाँ से निकल के आया 30। और इसको गुणा किया 2/3 को 60 से, तो यहाँ से निकल के आया अपने पास, गुणा कीजिए 40। तो ये 30 था और ये 40 है, तो ये ऑप्शन तो कट गया अपना, क्योंकि 40 बड़ा है और पहले हमें बड़ी संख्या रखनी है, तो ये तो ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा। इसके बाद में देखिए 2/5, इसको भी अपन 60 से गुणा करेंगे, तो 12 पंजो 60, 12 बार में, तो 12 2 24। तो यहाँ से ये 24 निकल के आया। और अपने पास अब बच गया 3/4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन 60 से, तो 15 चौक 60 और 15 थी 45। तो सबसे बड़ा अपने पास यहाँ आया 45। उसके बाद में हमारे पास आया 40, फिर आया 30 और फिर आया 24। तो 24 किसका आया? वो सबके लास्ट में होगा। तो यहाँ देखिए 2/5, ये सबके लास्ट में होगा, तो ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, केवल इसमें है लास्ट में और इसमें है। उसके बाद में देखिए सबसे बड़ा है 3/4 वाला, 3/4 ऑप्शन इसी में है, तो ये अपना आंसर इसमें ये सही है। उसके बाद में 30 है 1/2 वाला, ये 1/2 हो गया, फिर 24 है और फिर ये है, तो अपना आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एक बार दोबारा से देखिए।